वीडियो के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। अब तक हम लोग कुल 8 महीनों के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। अब शेष 4 महीनों का इस वीडियो के माध्यम से मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा, उसकी विशिष्टताओं को समझाने का प्रयास करूंगा। अगहन नाच नचा देता, बर्फ सरीखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती, नहीं चलेगी मनमानी। अब अगहन के महीने में ठंड का मौसम चरम पे रहता है और जब ठंड आती है तो सबसे ज़्यादा बच्चे किसी चीज़ से भागते हैं तो वो भैया पानी है, क्योंकि पानी जो होता है वो बर्फ़ के सरीखा, बर्फ़ के समान हो जाता है और इस ठंड में नाच नचा देता है। मतलब पानी को छूने का मन नहीं करता है, इतना ठंडा पानी रहता है कि कोशिश रहती है कि पानी से थोड़ा सा बच के चलें और ठंड से खुद को बचा लें। भले 2-4 दिन नहीं नहाए कोई बात नहीं है। ऐसे कई बच्चे होंगे जो ठंड के दिनों में ठंड से बचने के लिए, ठंड पानी से बचने के लिए, बर्फ़ के समान पानी से बचने के लिए नहाना भूल जाते हैं। तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ठंड लगता ही है, पानी ठंडा हो जाता है, नहीं मन करता है नहाने का, तो 1-2 दिन चलेगा। लेकिन क्या करें, माँ जो है वो नहीं मानती, वो सीधे हमें पकड़ ही लेती हैं और एकदम से हमारे पीछे पड़ ही जाती हैं। हम तो अपनी मनमानी करने पर तुले रहते ही हैं, पर माँ जो है वो नहीं मानती हमारी और वो कहती हैं कि नहीं, तुम्हारी मनमानी नहीं चलने देंगे, चुपचाप चल के नहाओ। जब हम लोग छोटे थे तो चापाकल पर नहाने का बहुत ही मन करता था। जाड़े के दिनों में चापाकल चलाते हुए गर्म पानी आता था और उस गर्म पानी को हम लोग बाल्टी में भर भर के नहाते थे। तब ठंड नहीं मिलती थी। आज बाथरूम के नल के पानी में पहले ही से जमा हुआ रहता है। तो वो ज़माना गया जब चापाकल पर लोग नहाते थे। तो आज भी अगर चापाकल मिल जाए और चापाकल में चला के उसके पानी का ठंडा ठंडा पानी जो है वो चापाकल चलाने के बाद से गर्म आने लगता है, तो उस पर नहाने का आनंद कुछ अलग है। और जाड़े के मौसम में ये आनंद, नहाने का जो क्रम हम तोड़ देते हैं वो क्रम भी पूरा हो जाएगा कि हम नहाने से भागेंगे नहीं। तो हम लोग अगर चापाकल पे नहाने का मौका मिल जाए तो सबसे उत्तम स्नान कोई वैसा होगा भी नहीं। तो माँ इसमें हम लोगों को बार बार पकड़ लेती हैं कहीं से। हम लोग जिद पे अड़े रहते हैं, हम लोग विविध भाव भंगिमाएँ बनाते हैं, हम लोग के आनाकानी करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं कि नहीं मम्मी छोड़ दो, अब ये आज के लिए नहीं, आज नहीं नहाए, बहुत ठंडा पानी है, आज रहने दो, आज नहीं नहाएंगे। लेकिन मम्मी मम्मी कहाँ मानने वाली। मम्मी तो पकड़ती हैं और सीधे ले जाके सीधे हम लोगों को नहलाने की ओर विवश कर देती हैं। ज़बरदस्ती हम लोग को ज़बरदस्ती नहाना पड़ता है और नहाने के क्रम में ठंडा तो बहुत लगता है, लेकिन क्या करें, डर भी है मम्मी का कि कहीं मम्मी मारेंगी नहीं। तो चलो कोशिश करो कि रोज़ नहा लो, ठीक है। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। उड़ी पतंगे पौष में, बाजी लगती ज़ोर से, गली मोहल्ले अटारियाँ भर जाते सब शोर से। अब ये मौसम बड़ा खुशनुमा मौसम है। ठंड की हल्की सी कमी महसूस होती है और ये जो जनवरी के क्रम में मकर संक्रांति का महीना आता है, इस क्रम में पतंगों के उड़ाने का एक दौर शुरू होता है और गली हो, मोहल्ले हो, छत हो, खुला मैदान हो, हर जगह बच्चे जो है पतंग, बच्चे बूढ़े जवान सब कोई जो है पतंग उड़ाने के लिए बेचैन से दिखते हैं।
और इस बेचैनी में जो सबसे बड़ी बात होती है कि पतंग, किसकी पतंग सबसे ऊंची जा रही है। तो जिसकी पतंग ऊंची जा रही है वो अपने को बहुत बड़ा कुशल खिलाड़ी मानता है कि मैं अपनी पतंग को बहुत ऊपर ले गया, और बाजी लगती है, ज़ोर से बाजी लगती है कि किसकी पतंग ऊपर जाएगी। मेरी पतंग जाएगी, तुम्हारी पतंग जाएगी, कि ये बाजी लगती है। जो जीतता है वो बड़ा खुश होता है, जो कम पर रह जाता है वो थोड़ा सा दुखी होता है। लेकिन इन सबसे बड़ी बात तो और है कि पतंगों को उड़ाने के क्रम में पतंगों को काटने में जो मज़ा है वो मज़ा सबसे अलग है। मतलब हमारी पतंग उड़े चाहे नहीं उड़े, हमारे बगल वाली की जो पतंग है वो कटनी चाहिए। और भैया जब पतंगे कटती हैं तो उसके चेहरे पे मुस्कान जो देखोगे वो मुस्कान कभी ख़त्म नहीं हो रही है। तो ये पतंगे जब कटती हैं उसके बाद का एक नया दौर शुरू होता है कि पतंगे जब कटती हैं तो उन पतंगों को लूटने के लिए बच्चे जो हैं भागते हैं। वो भी एक अलग आनंद है। उन पतंगों को लूटने के लिए, उन पतंग को लेने के लिए होड़ मची रहती है और वो बच्चे दौड़ के जाते हैं, पतंग लेते हैं। लेकिन पतंगे लेने के क्रम में वो बचती कहाँ है, वो तो फट जाती है। लेकिन विजेता वाली जो खुशी मिलती है कि मैंने इस पतंग को हासिल किया, तो इसके चलते, पतंग उड़ाने के चलते, गली हो, मोहल्ला हो, अटारियाँ हो, खुला मैदान हो, हर जगह शोर होने लगता है। एक अजीब तरह की उमंग आ जाती है, जोश आ जाता है, मज़ा आता है। लेकिन सच कहो तो बहुत अच्छा मौसम होता है, पतंग उड़ाने की कला भी होती है। लेकिन पतंग ऊंचाई पर उड़ाने से काटने में जो मज़ा है वो शायद उड़ाने में नहीं मज़ा है। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना कि पतंग उड़ाने के समय सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। बहुत सारी सावधानी बड़े बुज़ुर्गों के साथ में रह के पतंग उड़ाओ तो ज़्यादा अच्छा है। अब अगली पंक्तियों पर आते हैं। माघ महीना भर देता, मन में नई उमंग है, कहीं मंजीरे झांझ, कहीं बजता कहीं मृदंग है। अब ये माघ का महीना आया, ये महीना जो है उत्सव का महीना शुरू हो गया, मांगलिक कार्यक्रमों का महीना शुरू हो गया। तो ये माघ महीना हमारे मन में एक नई उमंग ला देती है। यह उमंग बहुत ही विशेष होती है। आप सभी जानते हो कि जब उत्सव का कोई माहौल होता है तो हमें एक, भले हमारा कोई काम नहीं होता है उसमें, लेकिन एक अलग उमंग हो जाती है बच्चों में। इधर से उधर, उधर से उधर दौड़ते भागते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं। भले उन्हें कोई काम नहीं हो, भले उनको समझ में नहीं आ रहा हो कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन वो इधर से उधर, उधर से उधर, अजीब उत्साह उनके मन में रहता है और उमंग रहता है उनके मन में। और उत्सव के इस कार्यक्रम में, उत्सव का ये जो मौसम होता है, इसमें विविध कार्यक्रम होते रहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, गीत गाने होते रहते हैं, लोकगीत होते रहते हैं, और इसमें कहीं मंजीरा बजता है, कहीं झांझ बजता है, तो कहीं मृदंग की थाप होती है। सभी ओर से वाद्य यंत्रों का जमावड़ा लग जाता है। सभी ओर से उत्सव के इस माहौल में विभिन्न वाद्य यंत्र अपना अलग समा बांध देते हैं। तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है, मन खुश कर देता है। ये मौसम, उत्सव वाला जो मौसम होता है, उत्सव के माहौल वाला जो मौसम है माघ का, ये मन को एक अजीब सुकून देता है। अब हम आते हैं अंतिम मौसम के लिए, जो सही कहो तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार हमें रहता है इस मौसम का। अरे रंगों का मौसम, रंग लगाने का मौसम, रंग देने का मौसम, सबको रंग देने के लिए हम बेचैन रहते हैं। तो आ गया होली का मौसम। लो वह आ पहुंचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है, रंगों के कारण लगता यह जीवन त्योहार है। लो वह आ पहुंचा फागुन, फागुन का महीना आ गया, और इस फागुन के महीने में
सर्वत्र सब ओर रस की फुहार उड़ रही है। ये रस क्या है? ये आनंद तो है। फुहार क्या है? बारिश आनंद का स्रोत है। मतलब हर जगह आनंद ही आनंद है। बच्चे उमंग में हैं। बच्चे जो हैं विविध तरह की अपनी योजनाएं बना रहे हैं कि इस मौसम में हम लोग, होली में हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, इसको रंग डालेंगे। अलग अलग तरीक़ों के अलग अलग योजनाएं बनाते हैं कि कैसे हम सबको रंग डालते हैं। और सच मानिए, रंगों के बिना भी कोई जीना जीना है। रंगों के बिना भी कोई जीवन होता है। तो रंगों के कारण यह जीवन, अगर रंग हमारे जीवन में ना रहे तो बेकार, सब कुछ बेकार सा रहेगा। रंग ही तो हैं जो हमें खुशियाँ देते हैं, हमें आनंद देते हैं, हमें, हमारे मन को हमेशा प्रसन्न किए रहते हैं। तो ये रंगों का त्यौहार हमें एक अलग संदेश देता है। हमें कहता है कि जीवन को इस त्यौहार की तरह मना, एक उत्सव की तरह मना। ये जीवन उत्सव है। हमेशा मस्त रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा आनंदित रहो और दूसरों को रंगो और खुद भी अपने मन को एक पवित्र रंग से रंग दो कि इस पवित्र रंग से, इस भाईचारे के रंग से, इस सद्भाव के रंग से हम सबको रंग डालेंगे। तो ये मौसम होली का हमें बहुत इंतज़ार रहता है। मुझे मालूम है कि बच्चे विद्यालयों में होली की छुट्टी से एक दिन पहले अपने बैग में अपने विविध तरीक़ों, विविध माध्यमों के द्वारा वो रंग लेके तो जाते हैं, रंग लगाना चाहते भी हैं, पर विद्यालय प्रशासन तो पहले ही से मुस्तैद रहता है। वो गेट पर ही उनका बैग चेक कर लेता है और चेक करके सारे बैग से बेचारों को निकाल के अपना रंग देना पड़ता है। बेचारे करे तो क्या, बच्चे हैं, मजबूर हैं, रंग दे देना पड़ता है, लौटा देना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे शरारती बच्चे होते हैं विद्यालयों में जो फिर भी कहीं ना कहीं से रंग विद्यालय में, क्लास में, वर्ग में अपने रंग ला देते हैं और रंग लगा ही देते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि यह रंगों का जो त्यौहार है, फागुन का महीना है, इससे रंग लगाते वक्त किसी को बुरा ना लगे, उसकी भावनाओं का हम ध्यान रखें और तब हम एक अच्छी होली मना सकते हैं, खूब आनंद से रह सकते हैं, दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। तो आज का पाठ पूरी तरह से यहाँ समाप्त होता है। अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम। खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए।